चैप्टर 8 ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है इज द एंगल विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि कोई भी आपके पास एक स्लांटेड सी लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही हो, ठीक है, और वो भी उसकी डायरेक्शन किस तरफ हो, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही हो, ठीक हो गया। तो वो जो आपके पास इंक्लिनेशन आती है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा से हम उसको शो करते हैं, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं इस डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एंगल थीटा, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। कोई भी आपके पास इंक्लाइन, कोई भी आपके पास स्लांटेड लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई ना कोई एंगल बना रही हो तो उसको क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन, ठीक हो गया। अब इसके कोई की इफेक्ट्स आप पढ़ लें, देखिए, ठीक है। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी आप ग्राफ में कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, ठीक है। एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, और जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी उसको हम वर्टिकल लाइन कहेंगे। लाइन विच इज नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल इज कॉल्ड ओब्लिक लाइन, ठीक है, जो थोड़ी सी स्लांटेड और इंक्लाइन होगी। मतलब आप ये देख सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ ये एक इंक्लाइन और थोड़ी सी स्लांटेड सी लाइन है, ठीक है। अब वो कोई ना कोई एंगल, डेफिनेट सी बात है कि वो कोई ना कोई एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, जब हॉरिजॉन्टल लाइन का आप एंगल देखेंगे जो एक्स एक्सिस के साथ होता है पैरेलल, तो उसका एंगल 0 होगा। मगर अगर आप इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन देखेंगे तो वो एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रही है। अगर आप ये देखें भी तो ये दो, चाहे मैं इस साइड से बनाऊं चाहे इस साइड से, वो 90 का ही एंगल बनेगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपने अब देखना है ग्रेडियंट क्या चीज़ है, ठीक है। क्या ग्रेडियंट जो है उसको हम स्लोप भी कहते हैं। स्लोप का फॉर्मूला है इक्वल्स टू tan थीटा। अभी हम इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे। अब देखिए, अगर एक आपके पास एक कार है, ठीक है, वो किसी स्लोप पर मूव कर रही है, ठीक हो गया। यानी कि जैसे जैसे वो ऊपर जाती जाएगी तो इट स्पीड रिड्यूसेस, द स्टीपर द हिट द हार्डर इट इज टू क्लाइम। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो उसके लिए जो है ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जो आपके पास स्लोप है उसकी जो स्टीपनेस है वो बढ़ती जा रही है। द मेजर ऑफ द स्टीपनेस ऑफ हिल इज कॉल्ड ग्रेडियंट। अब वो जो स्टीपनेस को आप जो है मेजर जो करते हैं उसको आप स्लोप कहते हैं, ठीक है, और स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं और उसको हम m से शो करते हैं, ठीक हो गया। द ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यानी कि कितना उसने जो है वर्टिकली का डिस्टेंस कवर किया और किसने उसने जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। यानी वर्टिकल को हम राइज कहेंगे और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको हम रन कहेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब जब आपके पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आ जाए तो आपने तो रेशियोस पढ़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ m को स्लोप लिखूं, ग्रेडियंट को मैं स्लोप लिखूं, ठीक है, और स्लोप को मैं m भी लिख सकती हूँ, ठीक हो गया, क्योंकि ये एक ही चीज है। अब मैं अगर इसकी जगह यहाँ पे लिखूं परपेंडिकुलर ओवर बेस तो ये क्या चीज बन जाएगी, ये टेंजेंट बन जाएगी। और जाहिर सी बात है ये एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई थीटा बना रहा है तो वो थीटा हम ऐसे शो करेंगे। तो हमने क्या सीखा कि स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है, ठीक हो गया। द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज अ टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो आप सीख चुके हैं, ठीक है, वो टेंजेंट ऑफ द एंगल है। अब वो आप उसको कंप्लीट फॉर्मूला की फॉर्म में भी सीख सकते हैं। जाहिर सी बात है जो भी आपके पास जो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली जो प्लॉट करेंगे, ठीक है, वो कोई ना कोई 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अगर मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लिया, ठीक है, तो अब मैं उसको क्या लिखूंगी, पॉइंट ए में आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इसको x1 y1 लिख दें और इस बी को x2 y2 लिख दें, ठीक है। अब हम जब राइज और रन के अकॉर्डिंगली जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हम उसको यूं भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और हम इसको y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम 2 वैल्यूज लेके भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर सपोज यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, चलो 2 ले लो और यहाँ पर आप भी 2 ले लें, ठीक है, यहाँ पर आप x ले लें, समझे 4 ले लें, और y का आप 5 ले लें, इमेजिन करें, ठीक है। अब मैं इसको जब स्लोप फाइंड आउट करूंगी तो मैं क्या करूंगी, x2 की वैल्यू आपके पहले y2 की वैल्यू ले लेते हैं, y2 5 हो गया और y1 2 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर है x2 आपके पास जो है वो है 4 है और x1 आपके पास 2 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास स्लोप निकल आएगा, ठीक है। यानी इस तरह से आप स्लोप जो है या जिसको आप ग्रेडियंट कहते हैं और या m भी आप कह सकते हैं, आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपने जितनी भी बातें अभी पढ़ी थी, ठीक है ना, आपने उसके जो है अकॉर्डिंगली आपने ये देखा था कि अगर आपके पास कोई भी लाइन जो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी या कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। उसका स्लोप 0 होता है कैसे, चलिए वो देख लेते हैं। आपने ये भी देखा है कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वहां पर एंगल जो होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पर आप देखिए ये तो बिल्कुल इसके पैरेलल है, ठीक है, ये तो कोई एंगल फॉर्म कर ही नहीं रहा। एंगल तो तब फॉर्म होता है जब कि आपके पास अगर ये जो रेड लाइन है ये मैंने ड्रॉ किया और वो कोई ना कोई आपके पास थोड़ी सी इंक्लाइन हो, ठीक है ना, तो कहीं जाके आपके पास कोई ना कोई एंगल बनता है, ठीक है। तो अगर वो उसके साथ कोई एंगल बनना ही नहीं रही, ठीक है, उसके पैरेलल है तो थीटा 0। जब थीटा 0 है तो आपने तो ये फॉर्मूला अब फाइंड आउट कर लिया है। अब थीटा की जगह आप 0 लिखेंगे, जब थीटा 0 आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास 0 आता है। आपको कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो ग्रेडियंट तो आपके पास जो टेंजेंट थीटा होता है m के इक्वल है तो ग्रेडियंट भी आपके पास 0 होता है। मगर अगर कोई लाइन इसी तरह आपकी परपेंडिकुलर हो जाए एक्स एक्सिस के तो आप देख रहे हो वो तो आपके पास 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर टेंजेंट 90 हम जो है फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आपको अनडिफाइंड देता है। अनडिफाइंड अब देखो जाते जाओ कोई वैल्यू आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो यानी कि ग्रेडियंट उसका जो है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड को शो करने का ये सिंबल है, ठीक हो गया। अब हम इसकी समरी थोड़ी सी देख रहे थे जितना हमने सीखा। इंक्लिनेशन को हम कहते हैं एंगल, एंगल को हम थीटा से शो करते हैं। थीटा को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स और एम। अब ये आप सोच रहे हो कि ये कैसे फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला इस स्लोप ही के फॉर्मूला से आया, ठीक है। अगर मुझे निकालनी थीटा की वैल्यू तो मैं टेंजेंट थीटा को जो है इस तरफ लिखूंगी और स्लोप को इस तरफ लिख लूंगी। मैं आपके पास थीटा को यहीं छोड़ देती हूँ, टेंजेंट या मल्टीप्लायर है, जब वो यहाँ शिफ्ट होगा तो वो इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स आपको पता है ना 1/, टेंजेंट की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो हम जब उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते हैं तो वो माइनस टेंजेंट रेज़ टू पावर -1 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपने पढ़ा कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वहां पर आपके पास जो थीटा है एंगल वो 0 है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो थीटा आपके पास 90 है। और अगर कोई लाइन इंक्लाइन है यानी एक्स एक्सिस के साथ थोड़ी सी इंक्लाइन है, थोड़ी सी स्लांटेड है, तो वो कोई ना कोई एंगल फॉर्म कर लेगी, ठीक है। फिर ग्रेडियंट आपने पढ़ा, ग्रेडियंट को आपने स्लोप से भी जाना, आपने उसका नाम एम से भी जाना, ठीक है। ग्रेडियंट आपके पास क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। वर्टिकल डिस्टेंस को आप राइज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रन कहते हैं। राइज को आप परपेंडिकुलर कहते हैं, रन को आप बेस कहते हैं। जैसे ही आप परपेंडिकुलर बेस तक आते हैं तो आपको एकदम जो है क्लिक होता है कि ये तो टेंजेंट का रेशो है, तो हम उसकी जगह टेंजेंट लिख देते हैं। वो लाइन कोई ना कोई एंगल बना रही, इसलिए हम यहाँ पर थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो हम उसको किससे स्लोप को शो करते हैं, एम से। अब जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप 0 होता है क्योंकि उसका एंगल जो है थीटा वो 0 है, वो आपने देख भी लिया। इसी तरह अगर आपके पास कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप अनडिफाइंड है, क्यों, क्योंकि उसका एंगल जो थीटा है वो 90 है। और इस तरह अगर कोई लाइन थोड़ी सी स्लांटेड है तो वो कोई ना कोई एंगल लाजमी बना रही होगी, वो आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपके पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। जो भी दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, ठीक है। यानी अगर इस लाइन का स्लोप 2 है तो इस लाइन का स्लोप भी 2 ही होगा, ठीक हो गया। मगर अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप कैसे निकाला जाता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट आप हो जाते हो। देखा जाए अगर मैं निकालूं, अगर इसका निकालूं जैसे 2/3, ठीक है, ये +2/3 है और यहाँ पे निकालूं तो ये -3/2 है। अगर ये वैल्यू कैंसिल होगी तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, -1। तो इसका मतलब है कि जो भी दो लाइन परपेंडिकुलर हैं उनका स्लोप हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को ऐसे याद रखें, आप चाहें तो इसको यूं भी याद रख सकते हैं। m1 इज इक्वल
टू -1/m2, या अगर आपने m2 यहाँ छोड़ना है तो आप इसको वो m1 को वहाँ ले जाइए, इस पर डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला से जो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उनका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ग्रेडियंट यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन यानी कि थीटा एंगल इज गिवन। ठीक है, अब हमने ग्रेडियंट के जो है यानी स्लोप के तीन तरह के फॉर्मूलाज देख लिए हैं। ठीक है, एक तो राइज और रन का फॉर्मूला था और एक राइज और रन में जिसमें हमने दोनों टू वैल्यूज यूज करनी थी, y2 - y1 x2 - x1, और थर्ड में आपके पास जो था स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। जब आपके पास इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो फिर आप ये थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे और आपसे कहा गया है कि आपने स्लोप फाइंड आउट करना है। अब भी जब भी आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 यूज करेंगे तो वो आपके पास 0 ही आएगा। अब आपके पास जब इंक्लिनेशन 0 डिग्री था तो स्लोप आपके पास 0 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। अब टेंजेंट थीटा आपके पास जो है, जो थीटा है वो 30 डिग्री है, यानी कि इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। जब इंक्लिनेशन आपके पास 30 डिग्री होता है तो आपके पास क्या आता है, 1/√3 आता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करें तो आपके पास वैल्यू आती है 0.577। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब इंक्लिनेशन 60 आपको दिया है तो आप लिखेंगे टेंजेंट, आप क्या लिखेंगे, टेंजेंट की जगह आप लिखेंगे 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री आपके पास होता है √3 होता है। जब √3 को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास 1.732 आता है। स्लोप आपके पास 60 इंक्लिनेशन पर 1.732 आता है। नंबर 4 पार्ट अब आप देख लें। अगर आपके पास यहाँ पर टेंजेंट 90 है तो ये आपके पास 1/0 आता है और जो अनडिफाइंड वैल्यू होती है। ठीक है, अनडिफाइंड। अच्छा, अब आपके पास ये 90 भी हो गया। अब आपके पास आ गया नेक्स्ट इसमें पार्ट नंबर 5 में। अब आप देखें टेंजेंट आपके पास क्या है, यानी कि टेंजेंट थीटा यानी कि इंक्लिनेशन आपके पास 120 डिग्री है। जब ये 120 डिग्री है तो आपके पास स्लोप क्या आता है, 1.732 और माइनस साइन के साथ। अब अगर आपके पास इंक्लिनेशन 150 डिग्री है तो फिर आपके पास स्लोप क्या आता है, तब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, 0.577 है। ठीक है, ये स्लोप आपके पास आ गया। अब अगर आपके पास इंक्लिनेशन आपके पास 170 डिग्री है तो फिर आपके पास स्लोप क्या आना चाहिए, आपको कैलकुलेटर बताएगा। ये आपके पास आता है -0.176। अब आपके पास अगर इंक्लिनेशन 45.5 डिग्री है तो आपके पास स्लोप क्या आता है, 1.018। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हु स्लोप इज। अब स्लोप आपको गिवन है, स्लोप को हम एम भी कहते हैं, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। अब इंक्लिनेशन अगर पूछा तो ये दो फार्मूला तो वर्कआउट नहीं होंगे, तो हम लास्ट फार्मूला पर ही काम कर सकते हैं। अब उन्होंने आपको ग्रेडियंट दिया तो अब आप थीटा यहीं छोड़ें, टेंजेंट जो है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे क्योंकि टेंजेंट का जो पावर है वो +1 है, -1 हो जाएगा। और इस तरह से आप जब टेंजेंट को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से ये इनवर्स की फॉर्म में आ जाता है। अब आप क्या करें कि स्लोप की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। जब भी आपके पास टेंजेंट इनवर्स 0 आप लेंगे तो आपके पास उस वक्त इंक्लिनेशन आ जाएगा 0 डिग्री। फिर आप थीटा अब यहीं रहने दें। अब आपको पता चल गया है कि ये टेंजेंट इनवर्स कैसे लिखा जाता है, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। अब आप स्लोप की वैल्यू लिखें और इसके थ्रू आप इंक्लिनेशन निकालें। अब ये इसके थ्रू इंक्लिनेशन आपका 30 डिग्री मिलता है आपको।
थर्ड पार्ट हम करते हैं स्लोप यानी कि m, और हम उसको ग्रेडियंट से भी जो है उसका जो है यूज़ करते हैं वर्ड। ठीक है, आपके पास वैल्यू गिवन है, आपके पास फार्मूला है। अब जब भी आप इंक्लिनेशन फाइंड आउट करते हैं, हम टेंजेंट इन्वर्स को है अब आपको ये पता है हम क्यों ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो वो हम उसको टेंजेंट इन्वर्स में लिखते हैं। अब टेंजेंट इन्वर्स लिखने के बाद आप m की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास जब आप इसको कैलकुलेटर पे शिफ्ट आप प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप टेंजेंट को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप टेंजेंट प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर आपके पास टेंजेंट इन्वर्स आ जाएगा। जब टेंजेंट इन्वर्स आएगा तो आपने क्या होगा कि ये वैल्यू एंटर करेंगे और आंसर की की को प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -60 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास जो इंक्लिनेशन है उसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब 180 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और यही आपका आंसर है। अब है इसका फोर्थ पार्ट, अब आप देख लें। ठीक है, अब आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा। ठीक है, और यहाँ पर स्लोप आ गया, थीटा इधर ही रहेगा, टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। जब ये इस साइड पर शिफ्ट होगा आप स्लोप की वैल्यू यूज़ करें। टेंजेंट इन्वर्स हो गया, स्लोप आपके पास -0.364 होता है। आपके पास वैल्यू इसकी आ जाती है, जब आप कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करेंगे तो 20 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो थीटा आपका हो गया 20 डिग्री।